जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्यन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अभी हम बेसिक ख़त्म कर चुके हैं। बेसिक ख़त्म के बाद हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है टेंस, टाइम एंड टेंस। तो अभी हम उसी की बात करें। टाइम एंड टेंस में भी हमने अभी तक 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी, चौथी वीडियो होगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले वीडियो जो हम देखे थे कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, कैसे ये एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट टाइम क्या होता है, पास्ट फ्यूचर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें देखे थे हम। फिर सेकंड वीडियो हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, थर्ड में हमने फ्यूचर के स्ट्रक्चर की बात की थी। अब यहाँ से जो हमें पढ़ना है आज की क्लास, वो बेसिकली किसके बेसिस पे होगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो 3 तरीके का होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम तीनों की बात करेंगे। अब बात हमें स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आप क्या करें कि वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और अगर पसंद आती हो आपको तो आप दोस्तों को भी बताएं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली आज की जो हमारा क्लास है वो किसके बेसिस पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बेसिस पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहले हमें देखना होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 टर्म आते हैं, फॉर और सिंस। तो हमें फॉर और सिंस के यूसेज देखने हैं। तो सिंस का जो यूज होता है वो यूज होता है सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम अगर नहीं समझ में आता हो तो स्पेसिफिक टाइम समझिए आप। स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक कौन होगा, जिसे आप पहले से जानते होंगे वही स्पेसिफिक होगा। या फिर स्पेसिफिक टाइम कौन हो सकता है, कोई डे हो, कोई डेट हो, कोई मंथ हो, कोई ईयर हो, कोई सीजन हो, कोई वेदर हो। अगर इसकी बात करें तो इसके साथ हमें क्या लगाना होता है, सिंस। कहीं आपको कोई डे मिल जाए जैसे संडे, तो डे का नाम है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, सिंस। कोई आपको मंथ मिल जाए तो भी आपको क्या लगा देना है, सिंस। कोई आपको ईयर मिल जाए तो भी सिंस, तो ईयर है ही तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंस। 23 जुलाई क्या है, डेट है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सिंस। तो सिंस का पहला यूज क्या है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए। वो टाइम क्या हो सकता है, कोई डे हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई मंथ, कोई ईयर, कोई सीजन, कोई वेदर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि पार्ट्स ऑफ अ डे, दिन के भाग होते हैं, बहुत सारे भाग हैं, जैसे सुबह, शाम, रात। ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, ये तमाम चीज़ें। तो इसके साथ भी हम सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस डस्क। आपको हो सकता है डस्क नहीं पता हो। डस्क को हिंदी में हम सांझ या फिर संध्या कहते हैं। डॉन को हम हिंदी में भोर कहते हैं। तो भोर, सांझ, ये सब क्या हैं, दिन के ही पार्ट्स होते हैं, दिन के ही भाग होते हैं। इसी वजह से इनके साथ भी हमें क्या लगाना पड़ता है, सिंस लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं। जो जीवन की अवस्थाएं, बुढ़ापा है, जवानी है, बचपन है। ठीक है, तो ये जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं उनके साथ भी हमको क्या लगाना पड़ता है, सिंस। जैसे चाइल्डहुड, बचपन भी क्या है, एक जीवन की अवस्था है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस चाइल्डहुड। सिंस एडल्टहुड मतलब जवान, युवा अवस्था। तो ये भी क्या हमारा एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है। फिर नेक्स्ट कहते हैं इवेंट और ओकेजन के लिए। कोई त्यौहार, पर्व हो, कोई त्यौहार हो, तो उसके लिए भी हमें क्या लगाना पड़ता है, सिंस। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस दुर्गा पूजा, सिंस ईद, सिंस दिवाली। ठीक है, वैसे। फिर नेक्स्ट आता है, बेसिकली हम सिंस से रिगार्डिंग 4 पढ़ें। क्या कि कोई स्पेसिफिक डे हो जाए, डेट हो जाए, मंथ हो जाए, ईयर हो जाए, सीजन हो जाए, वेदर हो जाए, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, तो सिंस लगा देंगे। फिर सेकंड हमने पढ़ा कि कोई पार्ट्स ऑफ अ डे हो तो दिन के भाग के लिए भी हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। फिर हमने थर्ड देखा कि एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हो, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हो, जीवन की अवस्थाएं हो, तो इनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ हमने देखा कि कोई इवेंट हो, कोई ओकेजन्स हो, इनके भी नाम के साथ हमें क्या लगाना होता है, सिंस लगाना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा है, तो इम्पॉर्टेंट है डैट इज़ फॉर। तब हमें फॉर के यूज से देखने कि इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो ये कहता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय की कुछ अवधि के लिए। वो अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ सकता है कि कहीं पे आपको आपको मिल जाए लिखा हुआ इंडेफिनिट ड्यूरेशन, इंडेफिनिट ड्यूरेशन। तो इंडेफिनिट ड्यूरेशन को बताने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन होता है, फॉर। इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या है कि आपको डेफिनेट नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ कुछ दिनों से,
तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि कितने दिनों की बात हो रही है। मैं कहता हूँ कुछ सालों से, ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत लंबे समय से। आपको पता चल रहा है कितने समय की बात हो रही है? नहीं पता चल रहा है। तो जब इंडेफिनिट ड्यूरेशन की बात करते हैं तो उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? फॉर लगाना पड़ता है। जैसे डैश और लॉन्ग टाइम, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? फॉर और लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। मैनी डेज, कितने दिनों की बात हो रही है? बहुत दिनों से, ठीक है। आपको नहीं पता चल रहा कितने दिनों की बात हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे? फॉर। फिर कहता है अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह, कितने सप्ताह की बात हो नहीं पता चल रहा है, तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे? फॉर। और डेफिनिट में भी हम फॉर ही लगाते हैं। जैसे यहाँ देखा, आप कह रहे हैं 2 डेज, आप यहाँ कह रहे थे मैनी डेज, आपको नहीं समझ में आया कितने दिन की बात, लेकिन यहाँ तो डेफिनेट कर दिए आप। इसको आप डेफिनेट भी कह सकते हैं अलग से वर्ड्स में, कि डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए भी हम क्या लगाते हैं? तो डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए भी हम फॉर लगाए। जैसे आपने लिखा 2 डेज, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉर 2 डेज। 7 मंथ्स, क्या आना चाहिए? फॉर 7 मंथ्स। इनडेफिनेट और डेफिनेट ड्यूरेशन दोनों के लिए ही हम क्या लगाते हैं? तो दोनों के लिए ही हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेटेड, कि जो समय की अवधि होती है उसे आपने कैलकुलेट कर लिया हो, जैसे 10 साल, 100 साल, तो उससे समय जो कैलकुलेट किए जाते हैं उन समय को बताने के लिए भी हमें फॉर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे डैश और सेंचुरी, आपको पता है कि सेंचुरी में कितने साल हैं? तो 100 ईयर्स है। ये बात कितने सालों की हो रही है? 100 ईयर्स की। ये डेकेड्स का क्या मतलब है? 10 ईयर्स की। तो आप देख रहे हो कि 100 साल को जोड़ करके आपने सेंचुरी कह दिया, क्या कैलकुलेटेड टाइम है? अगर कैलकुलेटेड टाइम है तो इसके साथ फॉर। डिकेट्स 10 साल को जोड़ करके आपने डेकेड कह दिया, तो इसके साथ फॉर। आई होप आपको फॉर और सिंस से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी, कहाँ पे सिंस लगाएं, कहाँ पे फॉर। सिंस को बेसिकली हमें 4 जगह लगाना है। स्पेसिफिक टाइम हो जाए, चाहे वो डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर, सीजन, वेदर हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस। सेकेंड कहता है पार्ट्स ऑफ अ डे, कि दिन के भाग के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो जीवन की अवस्थाएं हैं उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं? तो हम उनके साथ भी सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट है इवेंट और ओकेजन, कि कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, उनके नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? तो उनके नाम के साथ भी हम सिंस ही लगाते हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम, जब समय की हम कुछ अवधि बता रहे होते हैं, अवधि 2-3 तरीके से बताई जाती है। पहला क्या? इंडेफिनिट ड्यूरेशन, जहाँ पे आपको पता ही नहीं कितने देर की बात हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट ड्यूरेशन। जैसे बहुत सालों से, बहुत लंबे समय से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट ड्यूरेशन। और इंडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फॉर। नेक्स्ट है डेफिनिट ड्यूरेशन, ठीक है। डेफिनिट ड्यूरेशन मतलब नैमरल प्लस टाइम वन। नैमरल कहने का मतलब क्या होता है? न्यूमरल कहने का मतलब होता है ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, वो क्या कहलाता है? न्यूमरल। और डेज क्या है? टाइम वर्ड है। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो वो भी होता है डेफिनिट। और यहाँ पे हम क्या लगा रहे होते हैं? फॉर लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड टाइम, जिस समय को आपने कैलकुलेट किया हो, जोड़ा हो, उस समय के लिए भी हम क्या लगाते हैं? तो हम लगाते हैं कैलकुलेटेड टाइम के लिए भी फॉर। नेक्स्ट अब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको समझना होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा परफेक्ट डैट मीन्स कंप्लीटेड। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? डैट इज़ कंप्लीट, ठीक है। अब फिर कह रहे हो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यू मतलब जारी, जो चीज़ कंप्लीट भी हो गया फिर भी जारी है। जैसे मान करके चलें कि मैं किसी कंपनी में 2010 से काम कर रहा हूँ, अभी 2024 आ गया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मैं 2010 से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या 2010 से, समझिए आप, कि 2010 से 2024 तक कर चुका यहाँ। क्या मैं आगे भी करूँगा ना? तो ये जो पार्ट है, क्या ये कंप्लीटेड पार्ट है या नहीं है? और आगे जो चलेगा, क्या ये ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ना? तो आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा ये टेंस है जिसमें जो काम है, जो एक्शन है, उसका कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है, और कुछ पार्ट अभी स्टिल गोइंग ऑन है, कुछ पार्ट स्टिल गोइंग ऑन है। समझ पा रहे? कंप्लीट प्लस कॉन्टिन्यूअस दोनों है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसी के ये डिफिनीशन लिखा हुआ है कि अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, कि किसी भी काम का एक पार्ट कंप्लीट हो गया हो और जो बाकी है वो अभी चल रहा हो, ठीक है। जैसे मुझे मान के चलो कि किसी कंपनी में मुझे काम करना है, मान के चलो 2040 तक, 30 साल तक, तो मैं 2010 से 2024 तक तो कर चुका, लेकिन अभी आगे भी तो 6 साल करेंगे, तो अभी ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? होगा। इसी वजह से 2010
से लेकर के 2024 तक के ड्यूरेशन को तो आप कंप्लीट कहते हैं, लेकिन 2024 से 2030 का जो ड्यूरेशन होगा उसे हम ऑनगोइंग कहेंगे, कॉन्टिन्यूस कहेंगे। इसी दोनों को हम मर्ज कर देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो कंप्लीट होता है उसे हम परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब समझे यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अलग है, पास्ट का अलग है, फ्यूचर का अलग है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है कि काम पहले स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी से कुछ जो पहले हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी का भी चलेगा। जैसे मैं 2010 से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं 2010 से 2024 तक तो किया, आगे भी करूँगा। ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंट में रखते हैं। और प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ है, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस। आप फॉर और सिंस का यूज़ देख ही चुके हैं कि कैसे यूज करना है, फिर टाइम। तो इसी को हम अगर प्रेजेंट में रखें, क्योंकि प्रेजेंट में है ही, तो आप इसे बनाएंगे कि वी हैव बीन, या यहाँ से वी कैसे स्टार्ट कर दिया, वी से नहीं ना, नीचे मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखा आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। ठीक है, इसी को अगर हमें पास्ट में करना है तो हम क्या करेंगे, हैज़ हैव के जगह पे हैड लिख देंगे। जैसे क्या लिखेंगे हम, इसी को अगर लिखना हो तो कि मैं 2010 से काम कर रहा था, पहले कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैड बीन, सारी चीज़ें सेम होंगी, बस हैड आ जाएगा, हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। ठीक है, फिर मैं ये नहीं कह सकता मैं 2010 से काम करूँगा, नहीं कह सकता, क्योंकि 2000 तो बीत चुका है ना 2010। मैं ये कह सकता हूँ कि 2030 से काम करूँगा, तब मैं क्या लिख सकता हूँ, बस यहाँ पे सारी चीज़ें सेम होगी, शैल विल आ जाएगा और एक हैव भी आता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस। अगर आप लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ आपको क्या लिखना होगा, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम लिखना होगा। अगर आपने सिंस लिखा तो गलत है, आपको क्या लिखना होगा, फ्रॉम लिखना होगा, फिर ये सही होगा, फ्रॉम 2020। सिंस का यूज हम फ्यूचर में नहीं करते हैं। यही अगर रहता है यहाँ पे कि मैं 3 दिनों से काम कर रहा होऊंगा, तब आप यहाँ लिख सकते थे फॉर 3 days, फॉर एन आवर, ऐसा आप लिख सकते थे। फॉर का इस्तेमाल वैसे होगा, लेकिन जहाँ पे आप सिंस लगाते थे वहाँ फ्रॉम लगा सकते हैं, और यहाँ आप फ्रॉम के फॉर के जगह पे भी फ्रॉम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बताएं अगर आपको कोई डाउट हो तो फॉर और सिंस के हम करेक्ट यूज़ पढ़े हैं कि क्या है। तो बेसिकली हम फॉर का इस्तेमाल 3 केस में करते हैं। पहला क्या, इंडेफिनिट ड्यूरेशन, दूसरा डेफिनिट ड्यूरेशन, और तीसरा कैलकुलेटेड टाइम। और सिंस का इस्तेमाल हम 4 एस्पेक्ट्स में करते हैं, 4 तरीके से करते हैं। पहला, स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो स्पेसिफिक टाइम हो सकता है कोई डे, कोई डेट, कोई मंथ, कोई ईयर, कोई सीजन। ठीक है, फिर हम सेकंड सीखें क्या, कि हम सिंस का इस्तेमाल पार्ट्स ऑफ अ डे के लिए भी करते हैं, दिन के भाग के लिए। फिर हमने देखा कि एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और इवेंट और ओकेजन के नाम के साथ। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपने जो भी पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके स्ट्रक्चर को आप याद कर लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं ना। एक्चुअली कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था शाम में, और आज सुबह में भी नहीं डाल पाया, क्योंकि उसकी थोड़ी मेरी व्यस्तता थी और मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया था इसी वजह से। लेकिन अब रेगुलर वीडियोस जाएंगे। ठीक है, पहले से मैं रिकॉर्ड करके रखता नहीं, इसी वजह से दिक्कत होती, नहीं तो आदमी कहीं भी रहेगा, रिकॉर्ड किया रहेगा, अपलोड कर देगा। तो मैं अब यही सोच रहा था कि मैं पहले ही से रिकॉर्ड करके रख लूँगा, और जहाँ पे भी होऊंगा वीडियो में अपलोड कर दूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।